आईपीएल 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स की किस्मत अब बदलती हुई दिखाई दे रही है। पहले ऐसा लग रहा था कि चेन्नई सुपर किंग्स जो है मुकाबले में है ही नहीं, लेकिन अब धीरे धीरे टीम की परफॉर्मेंस सुधर रही है और इसका क्रेडिट जा रहा है सीधे संजू सैमसन को। इसके अलावा अब क्वेश्चंस ये उठ रहे हैं कि ऋतुराज गायकवाड़ ना तो अपनी कैप्टनसी को लेकर के इतने सही साबित हो पा रहे हैं, ना ही उनकी बैटिंग फॉर्म सही चल रही है। तो ऐसा कहा जा रहा है, सोशल मीडिया पर फैंस कह रहे हैं कि उनको रिप्लेस करके संजू सैमसन को कैप्टन बना दिया जाए। अब इस पूरे मामले पर क्या कुछ चल रहा है, इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ रवि है। जी बिल्कुल सुप्रिया, हाँ आपने सारी चीज़ें तो बता ही दी है इंट्रो में कि ऐसी ऐसी बातें सोशल मीडिया पे चल रही है। कहा जा रहा है उनकी तरफ से कि जो मतलब कैप्टन है, कैप्टन मटेरियल संजू सैमसन यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। और इस शो को शूट करने से पहले जो आपने एक बात कही थी कि वो विकेट कीपर भी है, तो एक पॉजिटिव उनके साथ रहता है, एक प्लस पॉइंट होता है कि वो वहाँ से जो है प्लेयर्स को गाइड करते रहते हैं। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है कि संजू सैमसन के साथ टीम जा सकती है, और वो आज न कल जाएगी, डेफिनेटली जाएगी। क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ के साथ ये दिक्कत हो रही है कि वो कप्तानी की तो बात बाद में है, कप्तानी की वजह से उनकी बैटिंग जो है ना वो कहीं ना कहीं सफ़र करती हुई नज़र आ रही है। ऋतुराज बहुत अच्छे बैटर हैं, ऑरेंज कैप एक बार उनके हिस्से रह चुका है, तो वो किस तरीके की बैटिंग कर सकते हैं, कितने टैलेंटेड प्लेयर हैं वो सब जानते हैं। लेकिन अगर वो टैलेंटेड प्लेयर हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत अच्छे कैप्टन साबित हों। और उन्हें देखकर अभी तक सिर्फ हमारी बात नहीं हो रही है, जो एक्स क्रिकेटर्स, जो दिग्गज क्रिकेटर्स हैं, कई लोगों ने उनकी कैप्टनशिप पे सवाल उठाए हैं। जैसे आप देख लो, सूर्यमन्यम बद्रीनाथ ने कुछ दिन पहले ही ये सवाल उठाया था, उन्होंने कहा था कि संजू सैमसन को कप्तान बना देना चाहिए। इसी तरीके से कई और क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने इन पे सवाल उठाए हैं कि ऋतुराज जो है उस वजह से उनकी फॉर्म जो है वो ख़राब नज़र आ रही है। सेम चीज़ आप देख लो कि ऋषभ पंत के साथ आपको नज़र आ रही है ना, तो वहाँ पे वैसे ऑप्शंस आपके पास बहुत ज़्यादा नहीं है कि जो उनको तुरंत अभी रिप्लेस करे, या तो आपको कोई ओवरसीज प्लेयर को कोच मतलब वो कैप्टन बनाना होगा। यहाँ पे आपके पास एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है जिनको आप कप्तान बना सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि संजू सैमसन को लेके जो फैंस बातें कर रहे हैं उसमें दम भी है, और वो हो सकता है कि कुछ दिन बाद जो है वो सही भी साबित हो जाए। क्योंकि संजू सैमसन इस सीज़न बेहतरीन टच में नज़र आ रहे हैं, बड़ी पारियां खेल रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं उनके लिए एक पॉजिटिव है। सुप्रिया जी, इस सीजन में उन्होंने 3 बार ऐसा हुआ है कि 80 से ज्यादा स्कोर अपना बनाया है, और जब भी वो 40 से ज्यादा बना रहे हैं तो टीम जीती है। ऐसे में इसको लेकर के भी सवाल उठ रहे हैं कि ऋतुराज गायकवाड़ का अगर परफॉर्मेंस देखा जाए तो वो उतना अच्छा नहीं है। अगर दोनों को आमने सामने कंपेयर किया जाए तो इस वक्त संजू सैमसन का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। बिल्कुल, सिर्फ आप मतलब कंपैरिजन की बात ही हटा दो, आप दोनों आप देख लो कि एकदम सेम रोल में बैटिंग करने के लिए आते हैं। वहाँ पे ऋतुराज जो है वो जिस तरीके की शॉट्स और वो बाकी चीज़ें उनकी बैटिंग जो होती रहती है उस पर कहीं ना कहीं वो दिखता है कि वो उतने कॉन्फिडेंट नज़र नहीं आ रहे हैं। कहीं ना कहीं वो कप्तानी का जो प्रेशर है उनके ऊपर वो नज़र आ रहा है। कई मैच में उन्होंने कोशिश की है कि वो अपना गेम जो है वो चेंज करे, स्टाइल चेंज करें। पहले मतलब स्लो खेलने की कोशिश करते थे, कुछ मैच में आए जो अग्रेसिव खेलने की कोशिश की, स्टाइल चेंज किया, लेकिन वो चीज़ें जो है अभी तक उतनी मतलब फ्रूटफुल उनके लिए रही नहीं है। और वो जो चीज़ें हैं, मुझे मतलब खुद भी जब मैचेस आप देखो ना तो मुझे खुद भी ऐसा फील होता है कि बहुत ज़्यादा वो कप्तानी को लेके ऐसे नहीं है कि नहीं मुझे कप्तानी चाहिए ही, वो अपनी बैटिंग पे फोकस करने की कोशिश करेंगे। बहुत अच्छे बैट्समैन है, बहुत बेहतरीन बैट्समैन है, लेकिन वो जहाँ तक आती है बात की आप एक कैप्टन के तौर पे जब उन्हें देखते हो तो वो उसमें कहीं ना कहीं परेशान नज़र आते हैं, नर्वस नज़र आते हैं, और इस वजह से जो है ये सब बातें चल रही है। और दूसरी चीज़ की जिस तरीके से संजू सैमसन क्रिकेट खेल रहे हैं, आप T20 वर्ल्ड कप में देख लो, इंडिया को T20 वर्ल्ड कप चैंपियन बनाने में उनका कितना बड़ा रोल रहा था वहाँ पे। उसके साथ ही साथ जो अब एक्स क्रिकेटर्स है, एडम गिलक्रिस्ट ने अभी तारीफ की है, इसके साथ ही साथ रविचंद्रन अश्विन ने कह दिया कि वो सबसे बड़े क्लच प्लेयर हैं। तो बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं वो सब इनकी तारीफ कर रहे हैं। एक्स क्रिकेटर्स जो हैं, जो मतलब क्रिकेट को बेहतरीन अच्छे तरीके से समझते हैं, वो सब बताते हैं कि संजू सैमसन क्यों ज़्यादा बेहतर ऑप्शन हो सकते हैं। तो अब धोनी का तो आप मान लो कि धोनी अब आपके विकेट के पीछे रहने वाले हैं नहीं, ऑलमोस्ट वो अपना फाइनल मैच खेल चुके हैं, हो सकता है कि एक कोई फेयरवेल मैच खेल रहे हैं, तो धोनी के तो चांसेस हम लोगों ने लास्ट टाइम भी बात की थी, वो खत्म हो चुकी है। तो अब आपको एक वो था ना कि अभी तक इस सीजन के स्टार्ट होने से पहले ये था फैंस के दिमाग में कि धोनी अभी भी रहेंगे तो शायद ऋतुराज गायकवाड़ को कुछ हेल्प मिलेगा, लेकिन वो चीज़ें अभी मिल नहीं रही है। तो फिर देखा जाता है कि इंडिविजुअल लीडरशिप किसकी कितनी बेहतरीन है, तो उसमें संजू सैमसन जो है मुझे लग रहा है उनके पास एक्सपीरियंस भी है, राजस्थान रॉयल्स को उन्होंने मतलब मैनेज किया हुआ है, इतने साल से वो इंटरनेशनल क्रिकेट में है,
तो मुझे लगता है कि संजू सैमसन के साथ नेक्स्ट सीजन जो है ये टीम जा रही है, क्योंकि अब तुरंत तो बदलाव नहीं करेगी, लेकिन अभी नेक्स्ट कुछ ही सीजन मैच जो है बचे हुए हैं। वो टीम जो है वो जा रही है और इस बार कोशिश होगी पहले कि उनका वो प्लेऑफ में पहुंचे। आप एक्स क्रिकेटर्स की बात कर रहे थे, मैं अभी बताऊंगी कि ऋतुराज गायकवाड़ खुद संजू सैमसन को कह रहे हैं कि वो हाँ। टीम की रीढ़ की हड्डी है, बिल्कुल। वो है तो टीम काफी मजबूत है, वो बिल्कुल, अच्छा बिल्कुल। खेल रहे हैं और उनकी वजह से टीम अभी काफी स्ट्रांग नजर आ रही है। अब आप कह रहे थे कि संजू सैमसन के पास अनुभव भी काफी है, और पहले जब धोनी थे तो ऐसा लगता था कि ऋतुराज गायकवाड़ को हेल्प करते थे, समझाते थे, लेकिन अब कोई ऐसा सीनियर है नहीं जो गायकवाड़ को मुझे लगता है कि गाइड कर सके। ऐसे में संजू सैमसन ने इंटरनेशनल मैचेस भी काफी खेले, तो ऐसा लगता है कि उनके चांसेस ज्यादा बढ़ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, वो तो बढ़ ही जाते हैं ना। आप जब इतने सालों से 10 साल से संजू सैमसन क्रिकेट खेल रहे हैं, कप्तानी भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा की हुई है, राजस्थान रॉयल्स के लिए कई सीजन में उन्होंने कप्तानी की है। और आप जब देखोगे कि कई बार मैंने बोला है कि विकेट कीपर जो होते हैं वो सबसे बेहतरीन तरीके से क्रिकेट को समझते हैं। अब ऐसा नहीं है कि सारे महान कप्तान जो है वो सिर्फ विकेट कीपर्स ही रहे हैं, बट जो विकेट कीपर्स होते हैं उनके पास एडवांटेज होता है। संजू सैमसन के पास यहाँ पे एडवांटेज ये है कि उनके पास एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। प्लेयर्स के साथ वो जिस तरीके से कम्युनिकेट करते रहते हैं, वो देख के एक लगता रहता है कि हाँ वो गेम में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। ऋतुराज भी करते हैं, लेकिन ऋतुराज वो कहीं ना कहीं एक आपको देख के लगता है कि उतने कॉन्फिडेंट नहीं है। धोनी जब ग्राउंड पे होते हैं तो वो ऋतुराज आपको दूसरे तरीके के प्लेयर नजर आएंगे, कप्तान नजर आएंगे, क्योंकि वो प्रेशर जो है वो धोनी जो है वो उसमें आके वो कुछ चीज़ें समझाते थे, कुछ फील्ड जो होती है चेंज करना वो धोनी खुद से करते थे। संजू सैमसन भी ये काम करते हैं, लेकिन संजू सैमसन उस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं जो सामने वाले प्लेयर को हेल्प करना होता है। तो यहाँ पे बात आती है कि किसके पास इंडिविजुअल मतलब कौन ज़्यादा बेहतर ऑप्शन हो सकता है। तो वहाँ पे संजू सैमसन मुझे लगता है, क्योंकि जब वो कप्तान थे तो वो रन भी कर रहे थे, वो बहुत ज़्यादा या कम की बात नहीं है, लेकिन वो फिर भी टच में दिख रहे थे। ऋतुराज बहुत ज़्यादा प्रेशर में दिख रहे हैं, वो उतने रन नहीं कर पा रहे हैं। तो दोनों को, चेन्नई को इससे फ़ायदा ये हो जाएगा कि उन्हें एक अच्छा रिलायबल कप्तान मिल जाएगा, और ऋतुराज गायकवाड़ जो है उनकी बैटिंग जो है वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगी, क्योंकि उनके ऊपर से जो है प्रेशर हट जाएगा। इसका एक एग्जांपल हम लोगों ने कई बार कहा है कि ऋषभ पंत भी इसी तरीके की चीज़ों से वो जूझ रहे हैं। वो इतने खराब प्लेयर नहीं है, वो अच्छे प्लेयर हैं, बट वो कप्तानी के बोझ में वो मतलब एकदम दबे हुए नजर आ रहे हैं। और इसकी वजह से क्रिटिसाइज भी काफी हो रहे हैं। मुझे लगता है कि गायकवाड़ भी अब कहीं ना कहीं उससे लिस्ट में शामिल होते जा रहे हैं। हाँ, तो जिस तरीके से टीम की शुरुआत हुई थी, जो सीजन शुरू हुआ था, तो उस टाइम पे गायकवाड़ पे सवाल उठ ही रहे थे। वो तो अब क्या हो रहा है कि संजू सैमसन आपको मैचेस जिता दे रहे हैं जी, और अधिकतर मैच आपको इन्होंने ही जिताया है। आपको कुछ मैचेस में इंडिविजुअल ब्रिलियंस जो है कुछ प्लेयर्स के आए हैं, इस वजह से आप मैचेस जीत जा रहे हो। तो जब आप मैचेस जीतते रहते हो तो आप पे उतने ज़्यादा सवाल नहीं उठते हैं। बस वही है कि आप अभी प्लेऑफ की रेस में बने हुए हो, 10 पॉइंट आपके हो गए हैं जी। बट अगर वही आप 1-2 मैचेस हार जाते हो फिर से, तो सवाल आप पे उठने लाजमी है। या तो आप ऐसा हो कि बल्ले से बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे होते, तो ये भी कहा जाता है कि टीम उनको सपोर्ट नहीं कर रही है जी। बट आपकी खुद की फॉर्म इतनी ज़्यादा ख़राब है, तो आप फिर ये नहीं कह सकते हो। आप 10 मैच देख लो, उसमें 1-2 इनिंग को आप छोड़ दो तो ऋतुराज गायकवाड़ ने कुछ खास किया नहीं है, वो परेशान नज़र आ रहे हैं। तो इस वजह से उन पे सवाल जो है वो उठते रहेंगे, और जिस तरीके से अभी मतलब मैचेज आने वाले हैं, प्रेशर लगातार बढ़ता जाएगा। तो अब देखना होगा जो ये 3-4 मैचेज हैं उसमें ऋतुराज अपने आप को किस तरीके से प्रूव कर पाते हैं, क्योंकि अब उन्हें अपने आप को प्रूव करने की ज़रूरत है। नहीं तो जो नेक्स्ट सीजन है वो अभी से ही कंफर्म हो जाएगा कि संजू सैमसन जो है वो टीम के कप्तान बनते जा रहे हैं। जी, मेरा एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि क्या संजू सैमसन अगले धोनी बनेंगे? ये काफ़ी मुश्किल होता है शुक्रिया कि ये बातें हम लोग जो कर रहे हैं। धोनी के अंदर टीम ने 5 बार IPL ट्रॉफी जीती है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। अब 5 बार जब कोई प्लेयर आपको ट्रॉफी दिला देता है तो फिर आप ये नहीं कह सकते हो कि यार मतलब जो नेक्स्ट आएगा वो धोनी मतलब एक अलग लेवल की उनकी जो मतलब उनको लेके जो फैंस का क्रेज़ है, और जिस तरीके से के प्लेयर रहे हैं, वो जैसे कैप्टन वो रहे हैं, तो धोनी बनना तो मुश्किल होता है, लेकिन सैमसन जो है वो एक बेहतरीन कप्तान बन सकते हैं। हमें ऐसी उम्मीद है कि वो एक बेहतरीन कप्तान बन सकते हैं और चेन्नई की टीम को जो एक ग्लोरी जो है वो वापस उनको दिला सकते हैं। वो प्लेयर और वो कैप्टन जो है वो मुझे संजू सैमसन ही नजर आ रहे हैं। जो ये सवाल मैंने रवि से पूछा वो मैं अपने व्यूअर्स के लिए भी छोड़े जाती हूँ। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कड़क क्रिकेट में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।